अनजाने को स्वर्ग नरक है, गुरु जाने को नाही। जे डर से सब लोग डरत है, सो डर हमें नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहें शिवम सुनो हे साधक, जहाँ का पद तहाँ समाही। वस्तुतः सत्य ज्ञान से रहित लोग ही स्वर्ग नरक की कल्पना में भटकते हैं। जिसने जान लिया कि अपना आत्मस्वरूप ही परमात्मा है, यह निरंतर उसी में रमता रहता है, उसे कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए जिस शास्त्र जाल के बहकावे में पड़कर संसार के लोग डरते हैं, वह डर हम में नहीं है। हमें यह शंका नहीं है कि पाप क्या है तथा पुण्य क्या है। इसके लिए शास्त्रों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वह तो अपनी अंतरात्मा हर दम बताती रहती है। हमें स्वर्ग जाना है और ना ही नरक जाना है। सतगुरु कहते हैं, हे साधकों सुनो, जैसे हर वस्तु अपने आश्रय स्थल में लीन होती है, वैसे हर व्यक्ति का आश्रय उसका अपना आपा है, अपना चेतन स्वरूप है। उसका निज चेतन स्वरूप ही उसका आश्रय स्थल है। अतः जिस जीव का निज स्वरूप में स्थिर हो जाना ही मोक्ष है, उसे कहीं आना जाना नहीं है। मनुष्य का जीवन अमावस्या की घोर रात्रि जैसा है। उसके भीतर अज्ञानता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों की कालिमा छाई हुई है। इस अमावस्या को पूर्णिमा में बदलने के लिए एक चांद चाहिए। सद्गुरु ही वह पूर्णिमा का पूर्ण खिला हुआ चांद है, जो मनुष्य के अंधकारमय जीवन में उतरता है और ज्ञान का प्रकाश करता है। सद्गुरु की शरणागति से संपूर्ण कुल पवित्र होकर तर जाता है। गुरुदेव ही पूजा करने योग्य है। गुरुदेव की ही पूजा कर ली जाए तो समस्त पूजन इसी एक पूजन में सिद्ध हो जाएंगे। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम इन आँखों से मुझे नहीं देख सकते, लो मैं तुम्हें वह दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम मुझे देख सको। महर्षि वेद व्यास की कृपा से वह दृष्टि संजय को भी मिली थी। जो अलग भगवत स्वरूप को दिखा दी, वह दृष्टि सद्गुरु के पास होती है। इस रहस्य को उद्घाटित करने वाला सद्गुरु ही होते हैं। महापुरुष के प्रति श्रद्धा, उनकी सेवा, शरण, सानिध्य एवं कृपा से यह दृष्टि सहज ही जागृत हो जाती है। जल का महत्व प्यासा ही जानता है। प्यास दो प्रकार की होती है। एक प्यास तो अनंत वासनाओं, अनंत तृष्णाओं की होती है, जो भोगों से कभी तृप्त नहीं होती। दूसरी प्यास है परमात्मा से मिलन की, जो ब्रह्म पीयूष से तृप्ति हो जाती है। साधनात्मक चलकर भगवान का दर्शन कर लेने वाले ज्ञानी जन, जिन्हें महापुरुष भी कहा जाता है, ऐसे ही जन अपनी प्यास बुझा पाते हैं। उनकी रहनी कैसी होती है, इसका संकेत
उनका व्यक्तित्व होता है। ईश्वर के प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी जनों के पास न तो विषय रूपी वारी है, न ही ब्रह्म पीयूष ही उनसे भिन्न है। प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु उन्हें अप्राप्य नहीं है। यही तत्वदर्शी सतगुरु हैं। को पूजनीय शिव तत्वनिष्ठा। सृष्टि में पूजनीय कौन है? शिव तत्व में प्रतिष्ठित महापुरुष सतगुरु। ध्यान सतगुरु का किया जाता है। आरंभ में प्रत्येक व्यक्ति साधना के द्वारा इंद्रिय संयम अपने मन से करता है, किंतु सतगुरु का स्वरूप हृदय में आते ही ध्यान सहज जागृत हो जाता है। वह प्रभु आपकी आत्मा से जागृत होकर मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। उस समय आपको देखना है कि भगवान चाहते क्या है, उनका आदेश क्या है। धीरे धीरे आदेश समझते जाएं, पालन करते जाएं। आज्ञा पालन ही सहज ध्यान है। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।